बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट सेक्स अगली जो सेक्शन है वो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और उसमें आज आपको मैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आयताकार विभव कूप में जो आपको लास्ट टर्म में पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपको यह सिद्ध होता हुआ प्राप्त होगा कि किसी आयताकार बैरियर पर यदि बहुत सारे कण इस तरफ से आ रहे हैं और उसे टकराकर उस बैरियर को पार कर कर जो दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो उनके दो प्रकार के जो कोफिशिएंट हैं, जिसमें पहला जो कोफिशिएंट है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और दूसरा है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। पहले वाले को कैपिटल आर से लिखते हैं, दूसरे वाले को कैपिटल टी से लिखते हैं और सिद्ध करो कि आर प्लस टी का मान 1 के बराबर होता है, यानी कि परावर्तन व पारगमन की प्रायिकताओं के गुणांकों के मान संरक्षित रहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए इसको दो भागों में पढ़ रहे हैं। एक भाग मैंने आपको पहले बता दिया है, एक भाग जो रिमेनिंग पार्ट है इसको 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हैं। दूसरा जो वीडियो लेक्चर है वो आप इसमें देख पाएंगे। चूँकि पूरा काफ़ी मैथमेटिकल है और मैथमेटिकल भी ऐसा है जिसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ध्यान रह पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जो इसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल है, हाइपरबोला, साइन हाइपरबोला, कॉस हाइपरबोला, उसको भी आप ध्यान रखेंगे और उस चीज़ को भी पहले जो आपने पढ़ी हुई है उसको मन में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे, तब इन स्टेप्स को, बड़े बड़े जो स्टेप्स हैं, जो पद हैं, इनको आप आसानी से और शीघ्रता से बिना गलती किए हुए लिख सकते हैं। तो इनको देखने के लिए अपन चलते हैं। यस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जो बाउंड्री है x बराबर 0 वाली, ये जो बाउंड्री है x बराबर a वाली, इन पर साई सेकंड बराबर साई थर्ड डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स बराबर डी साई थर्ड अपॉन डी एक्स का शर्त बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। इस वाले पर साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड और डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स बराबर डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स, ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। और इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को लगाने के बाद समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8, ये पहली वाली बाउंड्री कंडीशन, और x बराबर a पर बाउंड्री कंडीशन यानी ये वाली बाउंड्री कंडीशन को लगाकर ये दो समीकरण प्राप्त किए थे, समीकरण 9 और समीकरण नंबर 10। इस तरीके से यहाँ तक लास्ट वीडियो में था। अब यहाँ से आगे अपन आगे बढ़ रहे हैं समीकरण 7 और 8 से। ये देखें आप, समीकरण 7 और 8, इन दोनों से अपन क्या निकाल रहे हैं, b का, अपन किसका मान निकाल रहे हैं, a और b का। तो आप ये देख पाएंगे कि ये अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो 2a का मान आ जाएगा और दोनों घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, बताओ। इसमें से घटा देंगे तो -a कट गया, ये b तो 2b का मान आ जाएगा। तो पहले दोनों को जब जोड़ेंगे आप आइटा के को तो कहाँ ले आओ, आप इसके नीचे ले आओ, अल्फा अपॉन आइटा के, दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, आप देख पा रहे हैं 2a बराबर f1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के प्लस g1 प्लस आइटा अपॉन के। क्लियर? क्योंकि यहाँ क्या है, नीचे अल्फा अपॉन आइटा के, तो f के साथ जोड़ोगे, पहले दोनों को जोड़ोगे आप, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। क्लियर? अब जब दोनों को आप घटाओगे तो क्या मिलेंगी, आपको 2 भी मिल जाएगी। जब इसमें इसे घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, चिन्ह यहाँ बस ये ध्यान रखना, चिन्ह उसके उल्टे कर दो, या माइनस यहाँ प्लस, या प्लस है तो क्या कर जाएगा, माइनस। ठीक है, थोड़ा ट्रिकली भी आपको ध्यान रखना है इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशंस को। अब दोनों को भाग लगा दो, 2 से 2 कटेगा, बी वाला ऊपर लिख लो, तो 2b अपॉन 2a बराबर क्या है, के। अब बार बार सब चीज़ों को नहीं करेंगे, जैसे कि आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या होगा, के कॉमन रखो दिमाग में, के प्लस, जैसे बी वाला के प्लस आइटा अल्फा, के माइनस आइटा अल्फा, और इसका लगोगे तो ये के, यानी के कॉमन लेके मनी वन में साथ साथ एक साथ अपने ये लिख दिया है। अब समीकरण 9 और 10 से अपन देख रहे हैं, समीकरण 9 और 10 आप देख पा रहे हैं, ये समीकरण नंबर 9 है और ये समीकरण नंबर क्या है, 10।
इन दोनों में क्या करने जा रहे हैं कि इन दोनों से अपन ये करना चाहते हैं कि आइटा के का मान निकाल सकते हैं अपन। क्लियर? क्योंकि इन दोनों को क्या कर दो, आप बराबर कर दो। ठीक है, तो आइटा के का मान क्या आ जाएगा, आइटा के बराबर क्या आ जाएगा बताइए, अल्फ़ा एफ ई की पावर माइनस अल्फ़ा, इस वाले पद को ऊपर लिख लो। क्लियर? और इस वाले पद को कहाँ लिख दो, भाग लगा दो। जब यानी इन दोनों को जब बराबर लिख दोगे आप, सिंपली ये दोनों इसके बराबर, जब दोनों को बराबर कर दोगे इन दोनों को, तो एफ और जी के मान आ जाएंगे। और एफ और जी के मान क्या आ गए, यानी जी बटे एफ का मान निकालोगे इससे, तो आपको ये प्राप्त होगा के प्लस आइटा अल्फा के माइनस आइटा अल्फा ई की पावर ट्वाइस अल्फा ए। और चिन्ह किसका आएगा, ये माइनस का। सिंपल है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, बराबर कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। या भाग लगा लो जैसे लगाया है ये। तो ये माना ये जी अपॉन एफ का आ गया, और बी अपॉन ए का आपके पास क्या आया था, ध्यान रखें, ये किसका था, बी अपॉन ए का, और ये किसका आ गया, जी अपॉन एफ का। और अपन क्या करने जा रहे हैं कि इस एफ को इसमें जी में भाग लगा दो दोनों तरफ, तो क्या बन गया, जी अपॉन एफ, जी अपॉन एफ। क्लियर? अब ये जो जी अपॉन एफ का मान यहाँ से यहाँ रख दो, ये पूरा जो मान है, ये पूरा मान कहाँ आने वाला है, यहाँ पर और यहाँ। तो जरा सोचो, जब पूरा मान ये वाला जब यहाँ आएगा, तो के प्लस आइटा अल्फा, ये देखो ये आ गया पूरा, चिन्ह ये लगा हुआ माइनस का, ये यहाँ रख दिया। क्लियर? मैथमेटिकल है, लेकिन ऐसा मैथमेटिकल है जिसको कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब के माइनस आइटा अल्फा का गुणा इसमें कर दो, तो के का जब गुणा करोगे तो अब गुणा ऐसे नहीं होगा कि साहब हम पे आता ही नहीं है। के माइनस आइटा अल्फा किससे करो, के स्क्वायर हो गया, माइनस से करो तो प्लस आइटा आइटा माइनस हो गया, माइनस प्लस हो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा समझे रखते हो कि बीएससी पार्ट 3 में पढ़ भी रहे हैं। अब ये माइनस आ गया, इसका गुणा करूँ तो क्या है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला पता ऐसे रहेगा। के का के से करेंगे, माइनस का इससे करेंगे, तो आइटा आइटा माइनस होता है, प्लस हो गया, तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ करोगे तो के स्क्वायर माइनस आइटा, ये चूंकि एक जैसे पद होल स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या बन गया, ये भी होल स्क्वायर बन गया, ई की पावर 2 अल्फा ए। अब इन दोनों में से देखिए, अब के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो जब इसमें से कॉमन लोगे और चिन्ह माइनस बाहर ले लोगे, तो ट्वाइस जो अल्फा ए है, ये अल्फा ए है, टू अल्फा ए इधर आ गया, और ये क्या बन गया, माइनस। क्लियर? अब इसमें देखिए आप, इसमें इसको जब खोलोगे आप, तो यहाँ पर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 के अल्फा और माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसको भी खोलोगे तो क्या, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। इन दोनों में से के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जब कॉमन लोगे, और माइनस ऊपर से भी कॉमन ले लो, माइनस नीचे से भी कॉमन ले लोगे, तो ये वाला पद पहले आ जाएगा -1 के साथ। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ट्वाइस आइटा अल्फा के, और यहाँ भी क्या आ रहा है, ट्वाइस आइटा अल्फा के। ये माइनस में हो जाएगा इस माइनस से, ये माइनस में है ही, तो माइनस कॉमन बाहर निकाला हुआ है, तो ये क्या बन गया, प्लस ट्वाइस आइटा अल्फा के, और दोनों पद किस में हो गई, प्लस में 2 अल्फा ए प्लस 1। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। क्लियर? इसे जानने के बाद जब आपने ऐसा कर लिया है, ये ऐसा जान गए आप, तब इसके आगे बढ़ते हैं। बी का मान, अब आप देखो ये जो मान होता है, यानी ये जो मान है, इसको ये जो मान होता है, ये मान होता है साइन हाइपरबोला अल्फा ए का। ये मान किसका होता है, साइन हाइपरबोला अल्फा ए, और ये किसका होता है, कॉस हाइपरबोला, ये किसका होता है, कॉस हाइपरबोला अल्फा ए। क्लियर? तो यहाँ ये मान लिख दिए। अब ये तो मान किसका आ गया, बी अपॉन ए का आ गया। अब मान निकाले यार सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का जब मान निकालोगे, यानी सी अपॉन ए कहाँ से निकल के आएगा, जैसे सी वाला इक्वेशन नंबर 9 था, ये ए वाला था, सी वाले समीकरण में समीकरण नंबर 2 इसका पूरे का भाग लगा दो, इसका भाग, तो भाग लगाओगे तो सी अपॉन ये जो 2 आ रहा है,
नीचे भाग लगेगा C/2a का, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 आइटा अल्फा के ई की पावर माइनस ये जो ई की पावर आइटा के है ये माइनस में यहाँ आ गई। क्लियर। अब के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला ए प्लस ट्वाइस, ये जो पद आया है ऐसी के ऐसी पद चेंज करेंगे तो ऐसी के ऐसे ही आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे, क्योंकि जो ए में ऊपर आया है वो जो यहाँ आया है वो यहाँ आएगा। क्लियर। ये B/A और C/A यहाँ तक का एक काम पूरा हुआ है। अब क्या निकालने जा रहे हैं, जो मुख्य इस पार्ट के लिए पढ़ा जाता है, इस चीज़ के लिए पढ़ा जाता है, परावर्तन गुणांक R बराबर क्या होगा V, चूंकि परावर्तन उसी माध्यम में होता है जिसमें आपतन होता है, तो V और V दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा B/A स्टार स्टार, यानी B/A वाले का क्या करोगे आप कि स्टार यानी जहाँ आइटा आया था वहाँ क्या कर दो, केवल माइनस आइटा कर दोगे और नो चेंज गुणा कर दोगे, तो आप जो देख पाओगे स्टार से कि यहाँ पर जो आएगा ये जो आ रहा है पद आइटा यहाँ माइनस आएगा और माइनस आएगा, और जब स्क्वायर करोगे आप इसको यहाँ पर, तो ये स्क्वायर करने के बाद और यहाँ पर ये जो मान आ जाएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, और इस वाले पद का यानी इस वाले पद का भाग लगा दो इसमें, तो इसका भाग लगाओगे तो ऊपर 1 बचा, यहाँ लगाओगे तो 1 बचा, प्लस 4 अल्फा में पूरे का भाग लग जाएगा पूरे पद का, ये आ गया। अब चूंकि ऊपर 1 है नीचे ये सब राशि नीचे, तो -1 कर दिया ये, यानी इस राशि का इसमें भाग लगा दो, यहाँ 1 यहाँ ये पूरे ऊपर ले जाओ तो -1 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से यानी ये जो मान किसका आ गया R का, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रख देंगे, अल्फा की वैल्यूज, के की वैल्यूज, ये वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा 4e V0e माइनस ई V0 स्क्वायर साइन हाइपरबोला स्क्वायर -1। अब आ रहे हैं अपन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T C/A से का वर्क करोगे आप, अभी भी जो C/A जो आया है ये वाला, ये तो ये आ जाएगा राशि, इसमें ऐसे ही जैसे अभी आया था, जैसे ये R आया वैसे ही आएगा। क्या अंतर आएगा, V² वाला पद इसमें ऊपर आ रहा है और 4e नीचे आ जाएगा -e, तो ये वाला पद R का है और ये वाला पद किसका आ रहा है, T का। दोनों को जोड़ोगे आप, R प्लस T का मान कितना प्राप्त होगा आपको 1, यानी ये तो हो गया, एक तो हो गया 1 प्लस x मान लो पावर -1, और एक हो गया 1 प्लस 1/x की पावर -1, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस x हो गया, ये क्या हो गया पहले 1 प्लस x/x कि -1, इसको ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा 1। समझ में आ रही है बात। तो R प्लस T का मान कितना, आपको इन दोनों समीकरणों को देख के लग रहा होगा कि ये समीकरण और ये समीकरण देख के लग रहा होगा सर ये एक कैसे, दोनों को जोड़ एक कैसे आएगा, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको शॉर्ट में, रफ काम ऐसे करोगे तो आपको ये एक आता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है और क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखें और करें। क्लियर। थैंक यू।